जब भी आप अमेजोन पे सेल करते हो, आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट में सेल करना है, कौन से में नहीं सेल करना होता है। कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिटर्न आता है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिप्लेसमेंट आता है और कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिफंड और रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप बहुत स्मार्टली आप उसको चूज करें और डेफिनेटली उसी प्रोडक्ट में आप सेल करें। अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है आपको पता होगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं यूट्यूब पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, और किसी का प्रोडक्ट देख करके कॉपी करके आप डेफिनेटली ना बेचें, क्योंकि उसमें गाइज लॉस होता है। और गाइज ये आप लॉस झेलने के बाद में कहीं हो सकता है आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट बंद करने का सोच लिया होगा, बट ऐसा प्लीज ना करें। सो किसी भी बिजनेस को टाइम देना पड़ता है। अगर आप किसी भी बिजनेस को अगर टाइम दोगे 1 साल 1.5 साल में, तो आप सीखोगे ही। कोई भी बिजनेस को आप 5 ईयर 6 ईयर आप देते हो तो उसमें मास्टरी आ जाती है। किसी भी जॉब में आप पहले दिन होते हो तो न्यू रहते हो, आपको लगता है कि सब कुछ आता है, नहीं ना। तो उसी तरह से आप अपने बिजनेस को भी दो। जैसे कि आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप पहले ही दिन या पहले 1 साल में या पहले 1-2 साल में आप उसको सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, आपको बेसिक जानने को मिलेगा, आप चीजें आपको पता चलेगी, आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे। तो इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो। सो गाइज, बिजनेस के नाम पे सब लोगों को लगता है कि बिजनेस इजी है। इजी नहीं है बिजनेस, हाँ, लेकिन अगर आप कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो गाइज, जो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है उसी प्रोडक्ट को मैं लाता हूं और आप लोगों के सामने दिखाता हूं। मेरी शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूं नए नए प्रोडक्ट के साथ में, तो आप जा करके उसे चेकआउट करें। उसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे लिस्टिंग करके आपको बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, बहुत सारे लोग अपने नियरेस्ट मार्केट से लेकर के आ जाते हैं। उनको वो प्रोडक्ट महंगा पड़ता है, आप ला करके उसको उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा ज्यादा करके आप उसको बेचना चाहते हो, लेकिन आपको जब भी रिटर्न आता है या जब भी आपको उस प्रोडक्ट को डैमेज होता है तो कुरियर चार्ज आपको रिटर्न शिपिंग में भी लगता है, और वो आपको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको उसमें लॉस होता है। तो गाइज, ऐसा आप कोई भी प्रोडक्ट ला करके कभी भी लिस्ट मत करिए। कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आओ, उसके आप स्टडी करिए और उसके बाद में ही लिस्ट करिए, अदरवाइज ये आपको लॉन्ग टाइम में लॉस ही होगा। प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा चल रहा है और आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल कर सकते हो। इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप किसी और की लिस्टिंग देख करके आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट ना करें। डेफिनेटली आप उसको अपने सारे कैलकुलेशन के, कितने शिपिंग लग रही है, कितना कुरियर चार्ज लग रहा है, कितना रिटर्न आने पे आपको डैमेज चार्जेस मिलेगा, वो सब कुछ कैलकुलेट करके ही आप लिस्ट करें। सो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के आइडियाज मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, तो आप इसी आइडियाज को लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट पे। प्रोडक्ट कभी भी आप चूज करो तो उसको वाइजली चूज करो। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ला करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट ना कर दो, क्योंकि कई बार होता है कि आप प्रोडक्ट लेकर के आते हो और वो प्रोडक्ट आपको लगता है कि चल जाएगा, लेकिन वो आपका हीरो प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो प्रोडक्ट कई बार बहुत सारे सेलर्स उसको बहुत चीप प्राइस में बेच रहे हैं और आपको लगता है कि आपने हाई प्राइस कर दिया है तो आप बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को स्टडी करिए और फिर उसके बाद ही लिस्ट करिए। आपकी अगर लिस्टिंग अच्छी है, आपका कीवर्ड्स अच्छे डाले हैं आपने, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपका चलेगा, चाहे आपका थोड़ा सा महंगा ही। कुछ सेलर्स हैं स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को चीप रख देते हैं, सस्ता कर देते हैं दूसरे से, और लगता है उनको एक बार तो मैं बेच लेता हूं, उसके बाद में चल जाएगा, फिर उसके बाद में प्राइस घटा दूंगा। लेकिन ऐसा ना करें गाइज। जब भी उस प्रोडक्ट को आप चीप रेट में डाल देते हो, आपने जो लाया है उतने ही रेट में डाल देते हो, तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको धीरे धीरे लॉस होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब आपकी फोटोज आप क्लियर होती हैं, जब आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई होती है, जब फोटोज अच्छे से अपलोड किए गए होते हैं, आपने खुद के फोटोज उसमें डाले होते हैं। किसी सेलर की फोटोज या किसी सेलर के कीवर्ड कॉपी करके प्लीज ना डालें। आप खुद इनफ स्मार्ट हो कि उसकी कीवर्ड कैसे डालने हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, आप सब कुछ सीखिए पहले, उसके बाद ही आप लिस्ट करें। किसी की कॉपी ना करें गाइज, क्योंकि कई बार होता है कि वो प्रोडक्ट आपको लिस्ट तो कर देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो चल जाएगा, अच्छा से बिकने लग जाएगा, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कॉपीराइट्स आ जाता है, कहीं ना कहीं वो सेलर्स कंप्लेन करते हैं आपने कॉपी किया होता है, और उसको आपको उस प्रोडक्ट को भी ब्लॉक हो जाता है और आपकी रेटिंग्स भी डाउन हो जाती है। जब आपकी रेटिंग्स डाउन हो जाएंगी तो उसको बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बार जिस कंप्लेन से आपकी रेटिंग डाउन होती है उसको रिकवरी होने में कई बार 6 मंथ लग जाते हैं, तब तक आपका रेटिंग इंक्रीज नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपके कंप्लेन्स को जो है वो रिकवरी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने रिपीट में ऐसी मिस्टेक्स करते हो तो उसकी रिकवरी होने में 6 मंथ्स लग जाते हैं। सो गाइज, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा प्लीज ऐसा ना करें। आपने बहुत सारी मेहनत करके आपने एक
अकाउंट क्रिएट किया है, आपने इतना सारा चीज़ें सीखा है, आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो आप उसको सिस्टमेटिक मैनर्स में ही बिजनेस करें। आप ऐसे ही आड़ेधर किसी भी प्रोडक्ट को उठा करके लिस्ट ना करें। सो मेरा तो सजेशन यही है कि किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे लिस्ट ना करें, आप उसको उसके बारे में स्टडी करें और फिर उसके बाद में ही उसे लिस्ट करें। सो गाइज, आप फ्लिपकार्ट में भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें सब बहुत सारे कुरियर रिटर्न्स भी आते हैं, उसमें भी कई बार प्रोडक्ट आपके चोरी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ले लिया जाता है, तो आप उसके लिए अवेयर हो जाओ। आप उस प्रोडक्ट के बारे में फ्लिपकार्ट को जरूर इन्फॉर्म करें। आप कंप्लेन करिए, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। जब भी आपको रिटर्न क्लेम करने में डिले करते हो और 1-2 दिन 3 दिन नहीं करते हो, आपको बोरिंग लगता है ये काम, लेकिन प्लीज ऐसा ना करें, ये आपका ही लॉस है। कई बार, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में मैं कई बार उसको रिटर्न को क्लेम नहीं करता था, तो मेरे बहुत सारे क्लेम्स नहीं मिले मुझे। सो इस एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप लोगों को कोई रिटर्न मिलता है, आप क्लेम करिए। आपका डैमेज है, प्रोडक्ट चोरी हो गया है या फिर आरटीओ रिटर्न है, आप उसको डेफिनेटली उसी टाइम क्लेम करिए। आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट पे आपने क्लेम कर दिया और आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में पूरा क्लेम करना होता है। कैसे करना होता है मेरी लॉन्ग वीडियोस में आप लोग देख ही लोगे। मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग को कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसमें से सीखिए। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो अमेजोन पे कैसे रिटर्न क्लेम करते हैं, मीशो पे कैसे रिटर्न क्लेम करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कैसे रिटर्न क्लेम करते हैं, सारी वीडियोस बनाई है। जाकर के आप देखिए, वॉच आउट करिए, आप सीखिए उसमें से कि कैसे क्लेम करते हैं, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। क्योंकि एक दिन मेरे भी पैसे जा रहे थे, तो मैंने उसको ढंग से सीखा है। मैंने बहुत टाइम दिया इस चीजों को। ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो। तो आप पहले उसको सीखिए, के बाद में ही सारे स्टेप आप करिए। सो गाइज, मेरी एक दूसरी वीडियोस है, जैसे कैसे जीएसटी लेना है, कैसे आप उसको बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे आपको जीएसटी नंबर मिलता है, वो सारी चीजें मैं उस वीडियो में मैंने बना के रखा है। आप जाकर के देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। सो गाइज, प्लीज सारी वीडियोस आप देखोगे तो आपको कुछ बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बेनिफिट मिलेगा।